मंत्री की, दोनों प्रधानमंत्रियों, मैं आगे बोल लूं, दोनों प्रधानमंत्रियों की शहादत नहीं थी। इंदिरा गांधी जी गई जर्नैल सिंह भिंडरवाला के कारण। किसने खड़ा किया जर्नैल सिंह भिंडरवाले को और सिख आतंकवाद? खुद इंदिरा गांधी ने। ये क्या पूरे देश को नहीं पता है? जेनजी को पता होना चाहिए, पढ़े जेनजी। जर्नैल सिंह भिंडरवाले को किसने खड़ा किया? ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने खड़ा किया? और तभी इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, शहादत हुई है। ये खुद से आतंकवादी खड़ा कीजिएगा, वो आतंकवादी आपको मार देगा, अपने आप को शहीद कहिएगा। एलटीटी को किसने खड़ा किया? प्रभाकरन को किसने खड़ा किया? राजीव गांधी ने खड़ा किया। आईपीएफ करके हमारे इतने सारे इंडियन सोल्जर्स को मरवा दिया श्रीलंका में। अपने से आतंकवादी खड़ा करोगे, खुद आतंकवादी आपको डस लेंगे और आप शहीद हो गए। यह होती है शहादत। शहादत का अपमान मत कीजिए। दूसरी बात, आशुतोष जी, आपने कहा सरकार के प्रिय। सरकार के प्रिय तो बहुत लोग होते हैं भाई साहब। समय का फेर होता है, समय का फेर होता है सरकार का प्रिय होना। पूर्व राज्यपाल, बहुत सारे सांसद भी सरकार के प्रिय थे। आज तो बड़ा इकोनॉमिक काउंसिल की याद आ रही है। सरकार के प्रिय तो आप भी थे जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आए थे। क्या कहां हैं आप? सरकार के प्रिय अपने हिसाब से लोग होते हैं, इसलिए सरकार का प्रिय किसी को मत कहिए। नेशनल सिक्योरिटी में सर्वे 5वें नंबर पे आया कि जेनजी इसको नंबर 5 का मानता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस जेनजी ने 2005 के बाद पैदा, 2014 के बाद पैदा होने वाले लोगों ने, और 2014 में जो 10 साल के हो गए थे, जिनकी आज उम्र लगभग 22 साल 23 साल हो रही है, वो बॉम्ब ब्लास्ट भूल गए हैं। उन्होंने नहीं देखा ट्रेनों में ब्लास्ट होते हुए, बसों में ब्लास्ट होते हुए, टेररिस्ट एक्टिविटी होते हुए, सिनेमा हॉल में लिखा हुआ कि कोई भी अलार्म बजे बाहर भागो। ये नहीं देखा। ये 14 के पहले हमने देखा है। जब बीपी सिंह का आंदोलन हुआ था, हम लोग भी सो कॉल जेनजी थे, 17-18 साल की उम्र थी। आशुतोष जी हम लोग से 1-2 साल 3 साल बड़े होंगे, वो भी जेनजी थे। उस वक्त क्या माहौल था? वाह वाह वाह, बोफोर्स मैया गई, खा गई कांग्रेस 186 करोड़ रुपया। हर वक्त का माहौल अलग होता है, हर वक्त का समय अलग होता है। आज जो ये माहौल हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये 12 साल के नरेंद्र मोदी की उपलब्धता है कि आज देश का व्यक्ति और देश का जेनजी नेशनल सिक्योरिटी को नंबर 5 पे दे रहा है। ये हमारी उपलब्धि है। और आप कह रहे हैं कि कोई इस आंदोलन का कोई चेहरा नहीं थे? जंतर मंतर आंदोलन का चेहरा अभिजीत दीपके, कंटाल पता नहीं क्या क्या, रोज दिन आप लोग उसका इंटरव्यू चलाते रहते हैं, जा जाकर उसको लाइव करते हैं। आप कहते हैं कोई चेहरा नहीं बना? झारखंड में महतो, देवेंद्र महतो, उसको रोज दिन लोग चला रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, चेहरा नहीं बना। अंधा आंदोलन का कोई चेहरा नहीं बना। केजरीवाल आज तक रोटी खा रहे हैं, पंजाब और दिल्ली की चेहरा नहीं बना। मैंने तो कहा अन्ना आंदोलन का चेहरा बना। अन्ना आंदोलन इसीलिए जाना जाता है कि अन्ना आंदोलन इसीलिए कहते हैं क्योंकि अन्ना हजारे उसका चेहरा थे। अभिजीत आंदोलन नहीं कहा जाता जंतर मंतर के आंदोलन को, या झारखंड के आंदोलन को देवेंद्रनाथ आंदोलन नहीं कहा जाता। यही फर्क पड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप अजय आलोक जी? इतनी तो राजनीतिक समझ तो मुझे भी है, मैं भी देख सकता हूं। मैं भी अन्ना की टोपी पहन के वहां पर लोग घूमते थे और कई सारे लोग उसमें घुसे हुए थे। इस बार किसी एक नेता का नाम लेकर आंदोलन नहीं किया गया था। और जैसे इंटरव्यू अभिजीत दीपके का किया गया, वैसे इंटरव्यू देवेंद्रनाथ महतो का भी किया गया। आपको क्यों दर्द हो रहा है अगर अभिजीत दीपके का इंटरव्यू किया जाता है? करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज ने उसकी खेती करनी चाहिए। जंतर मंतर का आंदोलन और कुछ नहीं था, राजनीतिक खेती थी जिसमें रासायनिक डाला गया। और उस रासायनिक का सबसे बड़ा उदाहरण, इस बात का भी जवाब दीजिए। क्यों जेनजी समझते हैं कि राजनीतिक दल उनके मुद्दों को नहीं समझ रहे? इस बात का भी जवाब दीजिए। कमिश्नर का ट्रांसफर कर अजय आलोक जी, सर्वे में जो दिखाई देता है कि जेनजी समझते हैं कि राजनीतिक दल उनके मुद्दों को नहीं समझ रहे हैं, इसका भी जवाब दीजिए। ऐसा क्यों उनको लगता है और बड़े पैमाने पर लोगों को उनको लगता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि जेनजी ऐसा, मुझे नहीं लगता है कि जेनजी ऐसा समझता है। क्योंकि अगर जेनजी ऐसा समझता, सबसे बड़ी बात, सिर्फ आंदोलन करने वाले जेनजी नहीं है। इस देश में 40 करोड़ जेनजी हैं। दोनों आंदोलन, झारखंड हो चाहे जंतर मंतर हो, दोनों आंदोलन की टोटल स्ट्रेंथ निकाल दीजिए ना वहां पे पहुंचने वाले लोगों की, तो 2 लाख भी क्रॉस करेगी। यही है हमारे जेनजी। एक रिप्रेजेंटेशन को आप पूरे जेनजी की भावना नहीं कह सकते हैं। जेनजी बिल्कुल समझता है। आज हमारे एवीवीपी के सदस्य हैं, यही लॉजिक झारखंड में लागू होगा क्या? 77 लाख पूर्ण टाइम है। वो जेनजी नहीं है अजय आलोक जी, यही लॉजिक झारखंड के भीतर भी लागू होगा क्या? रांची के सड़कों पर भी यही लॉजिक लागू होगा क्या? क्या लॉजिक? कौन सी लॉजिक? यही लॉजिक की सड़कों पे, सिर्फ 1-2 लाख इकट्ठा होते हैं, उनको जेनजी नहीं समझना चाहिए। नहीं, जेनजी की भावना नहीं है। पूरे जनरलाइज देश की जेनजी की भावना नहीं मैं कह रहा हूं। व्यवस्था से जो परेशान है वो भी हमारे, व्यवस्था जो उसके बाद सफराजी के पास चलेंगे। एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की जिम्मेदारी क्या है? ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की जिम्मेदारी है कि व्यवस्था से जो परेशान है उसको आप ठीक कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपका फेलियर है। ठीक है, मैंने शुरू से कहा ये बात। ऐसा नहीं कि मैंने जंतर मंतर में ये बात नहीं की थी और मैं झारखंड में ये बात कह रहा हूं। देखिए, आज आलोक जी मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं आज उनकी बातों को सुनकर मैं बहुत दुखी हूं अंदर से
और मैं ये कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि जो लोग नाथूराम गोडसे को अपना आराध्य मानते हो, कभी गांधी जी की शहादत को, इंदिरा गांधी की शहादत को, राजीव गांधी की शहादत को समझ नहीं सकते। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा, उनको ये नहीं कहना चाहिए जो आलोक जी ने आज कहा इंदिरा गांधी को लेकर और जो राजीव गांधी को लेकर, गलत उन्होंने कहा। दूसरी बात क्या है, ये जेनजी का असर क्या है, अभी भी सरकार समझ नहीं रही। अभी भी अजय आलोक जैसे प्रवक्ता नहीं समझ रहे हैं। एक मिनट, आपने बोला, आपने डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब। मैं आभारी होऊंगा, मैंने क्या गलत कहा बता दीजिए। मैंने आपको जवाब दे दिया, अब आप समझे ना समझे। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि ये नहीं, आपने जवाब नहीं दिया, जनता, गलत कहने से नहीं होगा। की जनता आप मुझे साबित कीजिए ना मैंने क्या गलत कहा। इस देश की जनता भिंडरवाले के बारे में या प्रभाकरण के बारे में मैंने क्या गलत कहा, आप साबित कर दीजिए। Have some civility. मैंने आपके बीच में नहीं टोका, प्लीज अभी ना टोके। I have civility, but you cannot run away by saying lies. आपने मेरा नाम, you cannot run away by saying lies. आलोक जी प्लीज, because you are आशुतोष। आप दूसरे बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरीके से बात ना करें। मैं आपका सम्मान करता हूं, प्लीज। देखिए, मैं महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आज देश की फिजा ऐसी हो रही है, जेनजी का आक्रोश इतना ज्यादा है कि देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री पिछले 20 दिन से संसद में नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे? कौन सी चीज है? मैं उन अमित शाह को जानता हूं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लीड किया, जो आक्रामक रहते थे। अजय आलोक जी, मैं भी कुछ बोल दूंगा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। प्लीज आप ऐसे प्रवक्ता नहीं, आप इस तरीके से बात मत करिए। बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं जिनको तमीज नहीं आती है, आपको आती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बीच में डिस्टर्ब ना करें आप। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि ये क्यों है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह पिछले 20 दिन से संसद में नहीं आए, कौन सी मजबूरी है? मैं उनको उन अमित शाह के तौर पर जानता हूं गुजरात के समय से, जो फ्रंट से लीड करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के सवालों के तगड़े से जवाब देते थे। आज क्या मजबूरी है? मजबूरी यह बदलाव आया है कि इस देश की जेनजी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसके जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए आज सरकार की हालत है। और ये जो लोग खड़े हुए हैं वो जवाबदेही चाहते हैं, और सरकार जवाबदेही से बच रही है पूरी तरीके से। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आलोक जी और इनके जैसे प्रवक्ता अभी भी अगर अहंकार नहीं छोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का अपनी बोली से नुकसान कर रहे हैं। इस बात को अमित शाह समझ रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को मोहन भागवत समझते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये ईमानदार जनता है। आप उसको नहीं समझ रहे, आप बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं। प्लीज इस बात को समझिए। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। आशुतोष जी, आप गजब बात करते हैं। मैंने कहा कि जो हमसे संतुष्ट नहीं है वो भी हमारे अपने हैं। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला मेरा बेटा मेरी बेटी दोनों जेनजी हैं, मैं जेनजी को नहीं समझूंगा। मेरा बेटा मुझसे बहस करता है, मेरी बेटी बहस करती है, मेरी भतीजी बहस की कि लाठी चलाने की क्या जरूरत थी। जनपद में जंतर मंतर की एपिसोड में मुझसे बहस किया उन्होंने। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे अगर पार्लियामेंट पे चढ़ रहे थे इसलिए लाठी चलानी पड़ी। तो क्यों चढ़ रहे थे? उन्होंने इतना तक कहा कि अराजक तत्व आ गए तो इनको रोकने की जिम्मेदारी क्यों थी। इवन कि जब टेररिस्ट पकड़े गए पंजाब में और पंजाब के कमिश्नर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये दिल्ली गए थे जंतर मंतर डिस्टर्ब करने, दिल्ली पुलिस की सूचना पे हमने पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद उसको हटा दिया आपकी सरकार ने, क्यों हटाया? क्या जवाब देंगे आप? ये जनरेशन सवाल पूछती है, और अगर सवालों का आप जवाब नहीं देंगे तो आप कल्परेट हैं। क्या ये भी नहीं सवाल पूछा कि सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए थी? ग्रे मैटर है, जंतर मंतर पे जो लोग बैठे थे उनसे सरकार को बातचीत करनी चाहिए थी। ये सवाल भी पूछा कि नहीं पूछा? जंतर मंतर और आपके घर पे पूछा कि नहीं पूछा? आपने उदाहरण दिया, इसके लिए पूछ जानने की जरूरत है। जंतर मंतर में 19 दिनों तक सरकार से बातचीत की मांग ही नहीं की गई। कभी नहीं बोला गया कि हमको सरकार से बात करनी है। बैठे हुए धरना पे एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, फोटो ऑप चल रहा है, पिज्जा बर्गर चल रहा है। सरकार से तो बातचीत की तब बात शुरू हुई जब 20 तारीख को हिंसा हुई, तब ये लोगों ने शुरू किया। सरकार ने 19 तारीख को पूछा, दिल्ली पुलिस से कमिश्नर पूछा